में पोस्टमार्टम शुरू हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंपा जाएगा परिवार को और जब पोस्टमार्टम किया जा रहा है तो उमर अंसारी, बेटा उमर अंसारी भी मौजूद है। माफिया का अंत हो चुका है। शव पोस्टमार्टम के बाद सौंपा जाएगा, उसके बाद गाजीपुर पैतृक गांव लेकर जाया जाएगा जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा, जहां पर शव को दफनाया जाना है। तो देखिए, एक जमाने में पूर्वी यूपी के अपराध और सियासत की दुनिया में मुख्तार अंसारी का जलवा था, लेकिन यूपी में योगी सरकार के सत्ता संभालने के साथ ही माफिया मुख्तार के बुरे दिन शुरू हो गए और सिर्फ 17 महीनों के अंदर 8 अलग अलग मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी थी। देखिए रिपोर्ट। इतिहास में दफन हो गया माफिया का आतंक। डेढ़ साल में 8 मामलों में कोर्ट में मिली सजा। जेल में दरबार लगाने वाले की जेल में हुई मौत। एक जमाने में जिस माफिया मुख्तार अंसारी की पूर्वी यूपी में तूती बोलती थी, उसकी मौत जेल में हार्ट अटैक से हो गई। माफिया और उसके गुर्गों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसके एक इशारे पर डॉक्टरों की फौज खड़ी हो जाती थी, उसके परिवार को इलाज में लापरवाही का आरोप लगाना पड़ेगा। यूपी की जिन जेलों में मुख्तार का दरबार लगता था, उन्हीं जेलों में उसे जान का खतरा महसूस होने लगा। वो अपराधी जिससे मिलने के लिए जेलों के बाहर कतार लगी रहती थी, जो सलाखों के पीछे से ही लोगों की जिंदगी और मौत का हिसाब करता था, उसे जेल के सिपाहियों और बंदी रक्षकों से डर लगने लगा था। जिसके इशारे पर हजारों लोग दंगा हिंसा करने के लिए सड़कों पर उतर जाते थे, उसे यूपी आने से डर लगता था। जिसे जिंदगी भर कानून का कोई खौफ नहीं रहा, उसे कोर्ट से अपनी जान बचाने की गुहार लगानी पड़ी। गाजीपुर के रहने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का यही असली परिचय है। लेकिन जिस मुख्तार के खिलाफ पुलिस को गवाह नहीं मिलते थे, उसे सिर्फ 1.5 साल के अंदर 8 मामलों में सजा हो गई, जिसमें 2 बार आजीवन कारावास की सजा शामिल है। मुख्तार के आतंक के पीड़ितों का दावा है कि एसपी और बीएसपी की सरकारों में मुख्तार भले ही जेल में रहा हो, लेकिन हत्या, धमकी, रंगदारी, ठेकेदारी और वसूली का काम बदस्तूर जारी रहा। लेकिन यूपी में योगी सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्तार के साम्राज्य पर कानून का शिकंजा कसा। साल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद असली एक्शन शुरू हुआ। योगी सरकार ने तमाम मामलों में मजबूत पैरवी शुरू की। जेल में बंद मुख्तार को मिल रही सुविधाओं पर लगाम लगाई गई। मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य पर शिकंजा कसा गया। 6 साल में करीब 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। 200 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार ध्वस्त किया गया। 60 से ज्यादा दर्ज मामलों में अदालती कार्रवाइयां तेज की गई। यूपी में साल 2017 में योगी सरकार के आने के बाद पहली बार मुख्तार अंसारी के किले में सेंध लगनी शुरू हुई। खुद पर शिकंजा कसता देख मुख्तार ने आखिरकार यूपी छोड़ने का प्लान बना लिया। आरोप है कि एक मामले में मुख्तार को पंजाब पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर चली गई, जिसे वापस लाने के लिए यूपी पुलिस को नाको चने चबाने पड़े। साल 2019 में पंजाब पुलिस मुख्तार को अपने साथ ले गई। धमकी के केस में जाँच के लिए पंजाब शिफ्ट हुआ। मुख्तार के पंजाब जाने से यूपी के दूसरे मामलों की प्रक्रिया धीमी हो गई। आरोप है कि पंजाब की जेल में मुख्तार फिर से गैंग चलाने लगा। दूसरी तरफ पंजाब की कांग्रेस सरकार खुलकर माफिया के पक्ष में सक्रिय हो गई। मुख्तार को यूपी लाने की करीब 40 कोशिशें नाकाम हुई। बीमारी का बहाना बनाकर मुख्तार की यूपी रवानगी रोक दी गई। मुख्तार को लेकर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। कोर्ट में यूपी और पंजाब सरकारें आमने सामने आ गयी। आखिरकार अप्रैल 2021 में मुख्तार को यूपी जेल वापस लाया गया। वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। कड़ी निगरानी के बीच पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार को यूपी की बांदा जेल लाया गया था। इसके बाद मुख्तार के काले साम्राज्य के खात्मे की असल कहानी शुरू हुई। योगी सरकार ने मुख्तार के खिलाफ तमाम मामलों में मजबूत पैरवी की। इसके बाद मुख्तार को सजा मिलनी शुरू हुई। पहली बार केस दर्ज होने के करीब 32 साल बाद 21 सितंबर 2022 को मुख्तार को पहली बार सजा हुई
और जेल में सजा काटते हुए ही मुख्तार की बांदा जेल में मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दो सहयोगी हमारे साथ लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। अजय दुबे हमारे साथ गाजीपुर से इस वक्त बांदा से जुड़े हुए हैं और साथ में आपको बता दो वैभव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, मुझे ये बताइए, अभी वहां पर सुरक्षा के इंतजाम क्या कुछ देख रहे हैं और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है और कल रात में जब से एडमिट कराने को लेकर आया गया तब से लेकर अब तक जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, लगातार पुलिस बल बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुबह जब हम पहुंचे तो पीएसी केवल थी, लोकल पुलिस थी, काफी पुलिस थी, लेकिन अब तो एसएसबी भी आ गई है। काफी भारी बंदोबस्त पुलिस का है और पोस्टमार्टम शुरू हुए तकरीबन आधा घंटा से ऊपर का समय हो चुका है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है, अंदर की तरफ वो पूरी प्रक्रिया चल रही है। बाहर एसएसबी का पहरा है, अंदर से ना कोई आ रहा है न जा रहा है कि कोई अंदर की सूचना मिल पाए। तो इंतजार है कि वो जो प्रक्रिया है वो पूरी हो और उसके बाद जो बॉडी है वो हैंडओवर की जाएगी। जो उनके छोटे बेटे हैं उमर पहुंचे हुए मुख्तार के, उनको हैंडओवर की जाएगी, जिसके बाद वो यहां से लेकर बॉडी गाजीपुर के लिए निकलेंगे। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। उधर वैभव का भी रुख कर लेते हैं, गाजीपुर में मौजूद हैं। वैभव, लगभग कितना समय लग सकता है जब कब्रिस्तान में दफनाया जाना है? कितने वक्त, क्या टाइम लगभग आसपास तब बताया जा रहा है और वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मोहम्मदाबाद में ही मौजूद हैं, जो उनका पैतृक आवास हो। और जैसा कि मेरे सहयोगी अजय जानकारी भी दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो शव है वो परिवार वालों को सुपुर्द किया जाएगा और तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त जो है वो बांदा से इस लोकेशन का, यानी कि मुख्तार अंसारी के इस पैतृक आवास तक आने में लगेगा। यानी कि रात के तकरीबन 7 से 8 का वक्त जो है वो हो सकता है शव के यहाँ पर पहुंचने का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही उनके समर्थक, उनके चाहने वाले हैं, वो परिवार के पास पहुंच रहे हैं और अपनी शोक संवेदनाएं जो हैं वो प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आपको हम एक बार मेरे विजय जूम करके दिखाएंगे। बैरिकेड्स जो हैं इन गलियों में लगा दिए गए हैं और साथ ही जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले यहां पर डीएम और एसपी मुआयना करने पहुंचे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि इस पूरे इलाके को कई सेक्टर्स में बांटा गया है और कई सेक्टर्स में बांटे जाने के साथ ही उन सेक्टर्स के हिसाब से वहां पर जो है वो पुलिस कर्मियों की जो है वो ड्यूटी लगाई गई है। एक बार अगर हम दाहिने तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा पाए तो आप देखिएगा इस गली पर भी बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि इसके ठीक आगे यहां से तकरीबन 300 मीटर दूर वो कालीबाग का कब्रिस्तान है, जहां पर मुख्तार अंसारी को जो है वो सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यानी कि यहां पर माकूल तैयारी है और कोशिश भी यही है कि शांति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बरकरार है और शांति व्यवस्था के बरकरार रखे जाने के बीच यहां पर तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो लगातार तस्वीरें वहां से दिखा रहे, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि